गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 5-6 के लिए लेसन नंबर 4 जो कि संज्ञा है इसके विषय में बताने जा रहे हैं। आइए इस लेसन को हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है संज्ञा की पहचान। हम लोग संज्ञा की पहचान किस प्रकार करते हैं। मान लीजिए बच्चों, कोई सेंटेंस है, उसमें हम संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आगरा में ताजमहल है। तो इस वाक्य में आगरा शब्द जो है वह संज्ञा है, ताजमहल जो है वह भी एक संज्ञा है। आगरा किसी स्थान का नाम है, जबकि ताजमहल किसी ऐतिहासिक महल का नाम है। इसलिए यह दोनों जो है संज्ञा शब्द है। दूसरा उदाहरण है, मोहन पढ़ता है, राम पढ़ता है इत्यादि। इसमें मोहन और राम जो है वह संज्ञा शब्द है और पढ़ना जो है वह क्रिया शब्द है। इससे यह साबित होता है कि राम और मोहन जो है वह संज्ञा है। अब है बच्चों संज्ञा की परिभाषा। तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकता है। संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दोष अथवा उसके भाव को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां लिखा हुआ है राम, यह किसी व्यक्ति का नाम है, यह हो सकता है। मोहन यह किसी व्यक्ति का नाम है। गुवाहाटी यह किसी जगह का नाम है। दवा यह किसी वस्तु का नाम है। सत्य यह जो है और सुंदर यह किसी व्यक्ति अथवा मनुष्य का भाव है। तो मैंने परिभाषा में बोला गुण, दोष और भाव। किसी के अच्छे गुण, किसी के बुरे गुण और भाव यानी सुंदरता, क्रूरता, इस सारे भाव के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यह जो है संज्ञा शब्द है। अब है संज्ञा के प्रकार। तो बच्चों संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए चलते हैं अब जातिवाचक संज्ञा के विषय में जाने कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों आप भी मेरे साथ नोट निकालिए और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को देखिए क्या कहता है। जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, मतलब संज्ञा शब्द से सभी जातियों अथवा पदार्थों का बोध हो रहा हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, तो मनुष्य की जाति, क्योंकि बच्चों मनुष्य की जाति एक अलग होती है। घोड़ा यह जानवर है, इसमें जानवरों में भी बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, लेकिन घोड़े की एक विशेष जाति होती है। तो घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा है। नगर, नगर तो हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे हैं, जिसमें हर नगर की अपनी अपनी एक खासियत है। इसलिए नगर की जाति भी अलग अलग है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। पर्वत, पर्वत भी बहुत है, जिसमें कि समूह का नाम अलग है और उसकी जाति भी अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत
और सारे पर्वत हैं, गिरनार पर्वत जो कि आप उदाहरण में ले सकते हैं। अब है देश। बच्चों देश भी बहुत सारे हैं, भारत देश, जापान देश, चाइना देश, जो भी देश है सभी देश की अपनी, ये सारे देश जो है एक जाति के अंतर्गत है, यानी सभी देशों का नाम जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब आते हैं व्यक्तिवाचक की परिभाषा। तो बच्चों इस शब्द से ही पता चलता है कि इसमें व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या हो सकती है। आइए जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। आप लोग भी बुक निकालिए और देखिए कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का हो, यानी जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्राणी, वस्तु और स्थान आदि चीजों का बोध हो रहा हो उसे ही व्यक्तिवाचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दशरथ। बच्चों दशरथ हम अयोध्या के राजा के नाम से जानते हैं। नाम तो अनेकों हो सकते हैं सर किसी की भी, लेकिन दशरथ खास करके अयोध्या के राजा थे, इसलिए यह व्यक्ति विशेष थे, इसलिए दशरथ शब्द जो है वह क्या है, व्यक्तिवाचक है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, जहां पे राम का जन्म हुआ था, यानी राम का घर था। तो अयोध्या इसीलिए विशेष है क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के तौर पर रामायण, उदाहरण के तौर पर पुराण, उदाहरण के तौर पर बाइबल, ये सारे जो हैं ये सभी भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रामायण किसी खास जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, कुरान भी किसी खास व्यक्ति जाति के विशेष में आते हैं। ये सारे जो हैं उदाहरण व्यक्तिवाचक की परिभाषा में आता है। अब चलते हैं भाववाचक की परिभाषा। भाववाचक की परिभाषा बच्चों जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या उसकी स्थिति के बारे में पता लगे उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बुढ़ापा। अब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो हम लोग कहते हैं उसमें बुढ़ापा आ गई, क्योंकि उसके भाव और उसके जो लक्षण हैं वह बुढ़ापे के हैं, इसलिए बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक है। खटास, हमने आम खाया, नींबू खाया, जैसा अनुभव किया, यानी जो भाव मन में आया तो कैसा आया, खटास का आया, इसलिए यह शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। गुण, कोई बहुत सुंदर है बच्चों, कोई बहुत अच्छा लोग है, कोई बहुत बदमाश यानी नॉटी है, तो हम कहते हैं वह बदमाश है, हम कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसके गुण जो है अच्छाई के हैं, इसलिए गुण भी जो है वह भाववाचक की परिभाषा है। धर्म, कोई व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है या किसी धर्म विशेष का पालन करता है तो वह उसके मन के भावनाओं का एक विचार है, इसलिए धर्म भी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। व्यापार, यह भी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। आइए चलते हैं अब आगे। अब है कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक होना। जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक कैसे समझा जाएगा या कैसे बन जाता है। उदाहरण के तौर पर नेताजी। बच्चों हम लोग नेताजी शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस के लिए करते हैं, इसलिए आइए जानते हैं कि उदाहरण में नेताजी जो है वो क्या है, जातिवाचक है, किंतु नेता संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द होने के कारण तो नेता शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है।
संज्ञा शब्द होने के साथ साथ किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक से क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। आगे चलते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना। जैसे उदाहरण के तौर पर घर घर में, आज घर घर में रावण पैदा हो गया है, तो घर घर में यानी पहले तो रावण शब्द जो है व्यक्तिवाचक है, लेकिन घर घर में यह शब्द हमें यह दर्शा रहा है कि प्रत्येक घर में, यानी सभी घरों में रावण पैदा हो गया है, सभी घरों में बुरे लोग पैदा हो गए हैं। इससे यह पता चलता है कि घर घर में शब्द जो है वह रावण को व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है बच्चों। आगे चलते हैं भाववाचक बनाने के नियम। तो बच्चों, भाववाचक बनाने के नियम मुख्य रूप से 4 हैं। सर्वनाम से, जातिवाचक से, विशेषण से और क्रिया से। उदाहरण के तौर पर अपना, अपना शब्द जो है सर्वनाम है, लेकिन इससे भाववाचक शब्द कैसे बनेगा, तो अपना से अपनापन। जिसे हम अपना समझेंगे उसी से अपनापन होगा, इसलिए अपना शब्द सर्वनाम है, जबकि अपनापन भाववाचक है, क्योंकि वह भाव मेरे अंदर है कि उससे मेरा लगाव है, अपनापन है। मम, मम का मतलब होता है मेरा, संस्कृत शब्द है बच्चों। मेरा, जो मेरा होगा उसी के ऊपर दया होगी, ममता होगी। एक माँ और बच्चे के बीच माँ अपने बच्चे को मेरा यानी अपनापन दिखाता है, उससे ममता होगा, यानी मम से ममता। जिसके पास अपनापन है उसी के पास ममता है, इसलिए मम से ममता। मम शब्द सर्वनाम हो गया, ममता शब्द भाववाचक हो गया। अब आते हैं जातिवाचक से। मानव की जाति, मानव जो है जातिवाचक शब्द है, लेकिन भाववाचक बनाने में यह मानव से मानवता, यानी किसी मनुष्य के पास ही मानवता होती है, जानवरों के पास नहीं होती है। इसलिए मानव शब्द जो है क्या है, जातिवाचक, और उसका जो भाव है मनुष्य का क्या है, मानवता का है, इसलिए मानव का शब्द क्या है, भाववाचक है। पशु, पशु में पशुता, पशु शब्द जातिवाचक है, पशु की जाति, लेकिन उसमें पशुता क्यों है, क्योंकि उसके भाव जो हैं जानवरों जैसे हैं, इसलिए वह पशुता है, वह भाववाचक है। अब विशेषण से, विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है। वीर शब्द यहां दिया है उदाहरण में, वीर, वीर किसी व्यक्ति की विशेषता है, लेकिन यह विशेषण शब्द है, वीर से ही वीरता, यानी कोई वीर है वह अपनी भावना यानी अपने भाव को वीरता में प्रकट कर सकता है, इसलिए वीर शब्द क्या है, विशेषण है, और वीरता भाववाचक है। मीठा, मीठा शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन जब हम खाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, मिठास महसूस करते हैं, यानी भाव, मेरे अंदर भाव मिठास का आ गया खाने के बाद, इसलिए मीठा शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन मिठास शब्द जो है वह भाववाचक है। आगे चलते हैं क्रिया से। क्रिया मीन्स जो काम हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। यहां पर है पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना से पढ़ाई। जब हम पढ़ेंगे तभी मेरी पढ़ाई पूरी होगी, हम पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार पढ़ना शब्द जो है क्रिया है, लेकिन उससे भाववाचक क्या बनता है, पढ़ाई करने का। लड़ना से लड़ाई, लड़ना, अब किसी से लड़ना, लड़ाई तब होगी जब हम लड़ना चाहेंगे, यानी हम अपने भाव को लड़ने के लिए बनाएंगे तब
लड़ाई ही होगी, इसलिए लड़ना शब्द भी जो है वह लड़ना शब्द क्रिया है, लड़ाई शब्द भाववाचक है बच्चों। तो उम्मीद है आप इस लेसन नंबर 4 संज्ञा को समझ गए होंगे। और यहाँ पर हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ पर क्लास 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 है जो कि हमें बनाकर व्हाट्सएप करें, और क्लास 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है उसे सॉल्व करके अच्छी तरह आप में भेजें। धन्यवाद।